नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू यूरिक एसिड की ज़्यादती है। यूरिक एसिड दो लफ्ज़ों यूरिक और एसिड से मिलकर बना है। यूरिक के मानी पेशाब और एसिड के मानी तेज़ाब के हैं, यानी वो कैफियत जब पेशाब में तेज़ाबियत बढ़ जाती है यूरिक एसिड कहलाता है। आमतौर पर वो लोग जिनके गुर्दे पेशाब को सही तौर पर फिल्टर नहीं कर सकते, उनके खून में तेज़ाबियत यानी यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। ये खून जब सर्कुलेशन के दौरान जोड़ों की तरफ जाता है तो उसमें मौजूद यूरिक एसिड जोड़ों के दरमियान मौजूद चिकनाई को कम करता है, जिससे जोड़ों में खुश्की पैदा हो जाती है और ये खुश्की दर्द का एहसास पैदा करती है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मर्दों में यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार 2 ता 8 मिलीग्राम फी डेसीलीटर और औरतों में 2 ता 6.6 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होती है। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं उनका मिजाज उजलाती आसाबी यानी खुश्क सर्द होता है। ये बात मुशाहिदे में आई है, जब यूरिक एसिड अपनी नॉर्मल मिकदार से कम हो तो बाज़ लोगों को जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। असबाब। अब हम इस बीमारी की वजूहात बयान करते हैं। वो लोग जो एंटीबायोटिक अद्वियात लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बड़ा गोश्त, खट्टी लस्सी, खट्टी दही और उजलाती आसाबी यानी खुश्क सर्द ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसी तरह पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, ज़्यादा मिसालों और शराब का मुसलसल इस्तेमाल भी इस बीमारी का सबब बनता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना खाते हैं उनके पेट में ग़िज़ा मौजूद रहने से उसमें ख़मीर पैदा हो जाता है और वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। किसी भी बीमारी के इलाज से पहले सही तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। अगर नब्ज़ को चेक किया जाए तो इस मरीज़ की नब्ज़ ऊपर, सख्त, तेज़ और लंबाई में 2 से 2.5 उंगलियों तक होगी। इसके पेशाब में सुर्खी ज़्यादा होगी। यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से मरीज़ के जोड़ों में सूजन और दर्दें हो जाती हैं। पाँव के अंगूठा, ख़ास तौर पर दाएं अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जोड़ों में से चलते हुए आवाज़ें आती हैं और बाज़ दफ़ा गुर्दों में पत्थरियाँ भी बन जाती हैं। यूरिक एसिड की ज़्यादती वाले मरीज़ को गुद्दी उजलाती और गुद्दी आसाबी यानी 4 और 5 नंबर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करवाएं। इस मरीज़ के इलाज के लिए नुस्खा नोट फरमा लें। नंबर 1, अजवाइन 100 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम। तमाम अद्वियात को बारीक पीसकर सफूफ बना लें। चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। एक और नुस्खा साथ लिख लें, ये दोनों नुस्खे आपने बैक वक्त इस्तेमाल करने हैं। सुंड 100 ग्राम, नुशादर 40 ग्राम, मिर्च स्याह 20 ग्राम, सना मक्की 180 ग्राम। सना मक्की में से डंडियाँ निकाल दें और तमाम अद्वियात को कूट छांट कर सफूफ बना लें। निस्फ चाय वाला चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इन तमाम अद्वियात को कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें और उसके बाद यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड नॉर्मल हो चुका होगा। इस तमाम के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के साथ
نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔